एक लोहे की छड़ लेके आए और हथौड़ा लेके आए। समझो जरा, बैठे और लोहे की छड़ को हथौड़ा से इतना ठोका, वो लोहे की छड़ जमीन में अंदर प्रवेश कर गई। फिर वही शिष्य खड़ा हुआ कि मैंने आपसे पूछा था रोज रोज सत्संग की क्या जरूरत है। कबीरदास जी ने जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन सत्संग हुआ उनका। कबीरदास जी बैठे, हथौड़ा लाए, फिर उसी छड़ को ठोका, जवाब नहीं दिया। तीसरे दिन फिर शिष्य ने पूछा कि रोज रोज सत्संग की क्या जरूरत है। हथौड़ा लिया, फिर ठोका, तब जवाब दिया। कितनी बड़ी लोहे की छड़ लाया था कि हाँ ठोकी, अब बता कहाँ है। इतनी ठोक दी, नीचे जमीन में चली गई, ऊपर से दिखाई नहीं दे रही। तब कबीरदास ने कहा, तुम मेरे शिष्य बन के आए हो, मैं सत्य बाणी से तुम्हें इतना ठोकना पीटना चाहता हूं, इतना ठोकना पीटना चाहता हूं, संसार में चलते हुए भी तुम दिखाई न दो। दिखाई दोगे तो कोई टांग पकड़ के खींच लेगा, तुम्हें गिरा देगा, भ्रमित हो जाओगे। भ्रम में फंसाने वालों की कोई कमी नहीं। यही किस्सा वहीं पर याद आया हमें। इसमें हम पढ़ते पढ़ाते नहीं है, कोई स्वाध्याय नहीं करते। कबीरदास की झोपड़ी में आग लगा दी, झोपड़ी जल के राख हो गई, सामान डटता था जल के राख हो गया। कबीरदास रोए नहीं, हंसते रहे। बराबर में एक वेश्या की कोठी की महल था। अचानक आग लगी, वेश्या चिल्लाने लगी कि मेरी कोठी में कबीरदास ने आग लगाई। कबीरदास सामने आए, उन्होंने कहा, तुमने ठीक कहा, तुम्हारे यारों ने मेरी झोपड़ी में आग लगा दी, जल के राख हो गई, और मेरे यार ने तुम्हारे महल में आग लगा दी। अब लगा लो, कौन सा यार चाहिए। ब्रह्मांड का रचयिता अगर यारी कर देता है, बस जीवन सफल हो जाएगा। कब किसके शरीर की मृत्यु हो जाए कोई भरोसा नहीं है। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रिया सद जाना है, और करने बंदे प्रीत हर से, नहीं तो फिर पछताना है। आए कई घाट से उतरे कई घाट, अपने अपने कर्मों से हो गए 12 बार। ये समझना चाहिए। ये आयोजन हो रहा है, यहाँ के महापुरुषों ने, कमेटी के महापुरुषों ने अपना तन मन धन खर्च किया है, रातों दिन सेवा में लगे रहते हैं। अभी हम सेवा के महत्व को ही नहीं समझ पा रहे हैं। निस्वार्थ सेवा मिल जाए, स्वार्थ की सेवा है तो विलासता में ले जाती है। स्वार्थ का प्रेम है तो भोग में ले जाता है। भोग से तो नाश होगा, विलासता से नाश होगा। और बिना स्वार्थ के प्रेम है, बिना स्वार्थ के सेवा करते हैं तो राजयोग की तरफ जाते हैं, राजयोगी बन जाते हैं, और चलते रहे तो भव से बेड़ा पार हो जाता है। अभी आपने सुना संवाद चल रहा था इनका। अब संवाद के बीच इनकी जो रहनी सहनी करनी है, उस भाषा का भी इस्तेमाल किया, और किस तरीका से भोग रहे हैं आपके सम्मुख खड़े हैं। उसके बावजूद भी
हमारी भाषा में सुधार नहीं आ रहा, हमारी रहनी सहनी करनी में सुधार नहीं आ रहा। गिने चुने सामने खड़े हैं, सब अपना अपना दावा ठोक रहे हैं, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। ये बड़े होने की बीमारी पूरे संसार में लगी हुई है, इसलिए दुश्मनी ज्यादा हो रही है, बेमनस्ता हो रही है। आप देख रहे हैं, इसी में मेरी के कारण, बड़पन के कारण मैं बड़ा हूं, दंगे फसाद हो रहे हैं, गोली कांड हो रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा है। और जो सत्य का साथ करते करते सद्ज्ञान देते देते जो झुक जाता है, उसी का रास्ता सफल तय हो जाता है। खड़ा रहता है वो टूट जाता है। तो संत गोस्वामी तुलसीदास ने कितने सुंदर ढंग से कहा है कि संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दादा और लक्ष्मी पापी के घर हो। तो भैया आए हो तो समझो, जो दिवस कई एक बाकी बचे हैं, हम ना आने को थे, इधर पंडाल में आने की इच्छा नहीं थी, लेकिन हमने विचार किया सत्य के साथ में, पूर्व में भी हम कह चुके हैं, जहां ये शरीर होता है वही सत्य का साथ होता है। बाकी क्या कर रहे हैं लोग, जैसा करेंगे वैसा भोगेंगे। वहां पाखंड होता है, वहां ढोंग होता है, बर्बाद होता है, रुपया की खींचतान होती है, जाति पाति होती है। हम यहाँ किसी को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के रूप में नहीं देखते, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र के रूप में हम नहीं देखते, गरीब अमीर हम नहीं देखते, नर नारी हम नहीं देखते, और किसी प्रकार का दान पात्र नहीं। रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी कोठी बंगला जमीन जायदाद हीरा मोती जवाहरात हम नहीं देते। अहम की बात नहीं है, किसी का भोजन भी नहीं करते, दूध दही घी भी नहीं लेते हैं, फल भी नहीं लेते हैं, ड्राई फ्रूट भी नहीं लेते हैं। अपनी व्यवस्था है, खेती हो रही है, उससे अपना जुटाते हैं। तो बताओ हमसे बड़ा नादान दुनिया में कौन होगा। बिना स्वार्थ के कोई हिलने को तैयार नहीं होता है। तुम्हारे बेटा बेटी हैं परिवार में, चिल्लाते रहो नहीं आते, कुछ कह भी नहीं सकते। तो आप समझ सकते हैं हम तो निस्वार्थ हैं, पुरुषार्थ चल रहा है, परमार्थ चल रहा है, नारायण हरि परमात्मा की सत्य अमर कथा चल रही है, जो गोस्वामी जी ने दुर्लभ बता दिया। उसके बावजूद भी आप कच्चे रह जाओ, उसके बावजूद भी भटक जाओ, इसका इलाज फिर दुनिया में कहीं नहीं। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। आप लोगों को पता है, आप लोगों को भी एक एक शब्द मन लगा के सुनना चाहिए, फिर चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। घर परिवार के कार्यों को करते हुए एक दूसरे की अनुमति लेकर सत्य के साथ तुम आओगे, यहाँ से जाओगे, प्रेमी प्रेम होगा, परिवार में भी होगा। एक एक शब्द को पकड़ना चाहिए। आप लोग लक्ष्मण रेखा लांग दी सीता जी ने, लंका पति रावण उठा के ले गया। ये रेखा है जो बाउंडेशन है, आप लोगों को तोड़ने में देर नहीं लगती है। आपको नहीं लगता अगर ये व्यवस्था आपके पिताजी आपके भाइयों ने बनवाई होती तब आप क्या करते हैं? जिन्होंने बनवाई है ये भी तो आपके भाई हैं, ये भी आपके बंधुजन हैं, ये दुश्मन तो नहीं है कमेटी के माँ पर।
अगर ये आयोजन न कराते, तन मन धन खर्च न करते, न हम यहाँ पहुंच पाते, न आप पहुंच पाते, तो शांति का दान देना चाहिए। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। कोई समय आप, आपके बंधुजन, आपकी बहन बेटियां, आपके बच्चे सत्य के साथ में आपकी उपस्थिति है, मौजूदगी है, उपस्थित समस्त महापुरुषों का दायित्व बनता है एक एक शब्द को मन लगाकर श्रवण करें, ठीक से सुने, सुनने से वंचित नहीं रहना चाहिए। समय काल परिस्थितियों को देखते हुए आज के दौर में चारों तरफ मोह की, ममता की, लोभ की, भौतिकतावाद के जुनून की, मैं मेरी अपने पराई की, भेद की अग्नि लगी हुई है, लपटें निकल रही हैं। ऐसे समय काल परिस्थितियों में आप महापुरुषों को ढोंग, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास, ढकोसला, मैं मेरी अपने पराई से हटकर इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आपको जो आने का अवसर मिला है, मौका मिला है, ये समय, ये मौका धन दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। आप समझ सकते हैं भौतिकतावाद का ऐसा जुनून सवार है, जैसे जैसे हमारे मन मस्तिष्क में भौतिकतावाद का जुनून सवार होता है तो हम अपने माता पिता को भी बेचना शुरू कर देते हैं, अपने बंधुजनों को भी बेचना शुरू कर देते हैं। निरंतर लालच के कारण हम अपराधी बनते जाते हैं, मोह माया के कारण जघन्य अपराधी बन जाते हैं, वास्तविकता को भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं आया कहाँ से हूँ, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूँ। हमारी मनोदशा संसार के मोह माया में फंसकर विस्मृति को हम प्राप्त हो जाते हैं। जो नर नारी का चोला मिला है, जिस उद्देश्य को लेकर इस भूलोक में आई है, उसे भूल जाते हैं। ऐसे मान के चलो, यहाँ लागू किया है नारायण हरि परमात्मा ने
मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। मानवता भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना, टूटी हुई मानवता को जोड़ना, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करना, मानवीय गुणों को पैदा कराते हुए सत्य के मार्ग पर अग्रसारित कर देना, वही आपको जानकारी दी गई है। जीवन यापन के लिए स्पष्ट कर दिया, मानवीय समाज चाहिए। मानवीय समाज में ही हम भली भांति सकारात्मक सांस ले सकते हैं। अगर हम भौतिकतावाद के जुनून में बह गए, मैं मेरी में अगर हमारा बहाव हो गया, भेद में बहाव हो गया, तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। असार में चले जाएंगे। जो जीवन मिला है सार तत्व की तरफ जाने के लिए, तो असार में जाएंगे, जीवन बर्बाद होगा। और ब्रह्मांड में सार हरि परमात्मा के अलावा न सार कोई था, न है और न ही होगा। भली बात जानते हैं, राजा रहे न रंग, बली रहे न औलिया, संतरी रहे न मंत्री, अधिकारी रहे न कर्मचारी, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। हम आपको किस्सा भी सुना सकते हैं, भले ही हमने कभी स्वाध्याय नहीं किया है, कोई अध्ययन हम नहीं करते हैं, जैसे हैं वैसे ही आपके सम्मुख एक घरकारा चौकीदार बनकर आते हैं। आने वाले महापुरुषों के आत्म देव का दर्शन भी हम करते हैं। हम आपके ऊपरी आवरण को नहीं देखते हैं, ऊपरी आवरण देखना हमारा काम नहीं है। इस संसार का प्रचलन है, दुनिया का सिस्टम है, कौन किस रूप में क्या करता है, हर किसी का अपना अपना कर्म होता है। हमारे द्वारा अनेकों बार, अनगिनत बार पूर्व में भी कहा गया है, भले ही हम सरकारी चौकीदार बन के काम करते हैं, स्पष्ट कहा है नारायण हरि परमात्मा ने संसार को कर्म करने के लिए स्वतंत्र छोड़ा हुआ है, भोगने के लिए परतंत्र है। इसमें संदेह नहीं है। जो निज स्वार्थों में डूबे हुए हैं, जो रागी है, राग हमेशा भोग में ले जाता है और भोगी का सर्वनाश होता है। आपको शिक्षा, आपको ज्ञातव्य कराया गया है, आत्मिक अनुराग पैदा करो, सद्ज्ञान दिया जा चुका है। आत्मिक अनुराग से ही वह जागृति पैदा होगी, वो जागृति जन्म लेगी जिससे आत्म कल्याण का हमारा मार्ग प्रशस्त होगा। लेकिन हम जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल के द्वारा जानते हैं, गांव देहात में रहते हैं, यहाँ की कमेटी है, जनपद एटा के महापुरुषों की कमेटी है, सभी पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं। इनको चाहिए था
कथावाचक की जरूरत है। इतने मिशन संस्था पंथ है, इतने गुरु जी हैं, सदगुरु जी हैं, शिव पुराण की कथा कहें, राम कथा कहें, भागवत कथा कहें, देवी कथा कहें, विष्णु पुराण की कथा कहें और तमाम वेद शास्त्र हैं, उनको बुलाना चाहिए था, क्योंकि आज दौर तो वही चल रहा है, आज दौर वही चल रहा है। आकाश से टूटकर अगर कोई तारा जमीन पर आ जाता है, इस वसुंधरा पे आके गिरता है, उस तारे को समझना किसी के बस की बात नहीं। वो तारा ही अवगत कराता है, वो तारा ही जानकारी देता है, वो तारा ही सद्ज्ञान देता है, स्वयं के बारे में बताता है, आपके बारे में बताता है, आपके संबंध की जानकारी देता है, अपने विराट स्वरूप की भी जानकारी देता है। लेकिन हम उसके शब्दों को समझना नहीं चाहते, उसकी बातों को पकड़ना नहीं चाहते। क्यों? हम मिथ्या नस्र में इतने डूबे हुए हैं, आसार में हम इतने लवलीन हो चुके हैं, हम स्वयं को ही भूल गए। हम स्वयं को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझने लगे, स्वयं को हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र समझने लगे, स्वयं को हम नर नारी समझने लगे। ये बहुत बड़ी भ्रांति है, बहुत बड़ा भ्रम है। जो तारा आकाश से आया वो भ्रम को भी हटाता है, शंका संदेह को भी हटाता है, यथार्थ सामने प्रकट करता है। लेकिन जीव मोह माया में इतना दबा हुआ है, मोह माया में इतना लवलीन है, वो खुद की ही बात भूल गया कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं। मेन बॉडी आई एम सोल भूल गया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, स्वयं को भूल गया, मिथ्या नस्र को अपना लिया, आसार को अपना लिया, सार को छोड़ दिया। तो क्या होगा? क्या होगा? कर्म ने किसी को छोड़ा नहीं है। राजा हो चा रंग, बली हो चा ओलिया, संतरी हो चा मंत्री, अधिकारी हो चा कर्मचारी, साधु संत महात्मा, और हमारे द्वारा तो भले ही हम हरकारा चौकीदार बन के काम करते हैं, इसी जुबान से हमारे द्वारा कहा गया है, बोला गया है। कर्म ने अवतारों को भी नहीं छोड़ा है। वैदिक काल का इतिहास उठा के देखो, कर्म ने, जिन्हें शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण कहते हैं, देवी दुर्गा हनुमान जी कहते हैं, काल भैरव कहते हैं, इनको भी नहीं छोड़ा। हमें अपनी औकात देखनी चाहिए। हम तो एक जीव है, जीव मायाबद्ध है, जीव मायाबद्ध है। नारायण हरि परमात्मा मायाधीश है। पूरा ब्रह्मांड त्रिगुणी माया में डूबा पड़ा है, त्रिगुणी माया से बना हुआ है। जब जीवों पर, जीवों की दुर्दशा देखकर
जीवों के क्रियाकलाप देखकर समय काल परिस्थितियों के आधार पर परम सत्ता सुप्रीम अथॉरिटी अलग निरंजन अलग पुरुष जब धराधाम पर अपना प्राकट्य करते हैं, क्या होता है? जैसे बरसात हो रही है, एक एक शब्द को ध्यान लगा के श्रवण करें, ठीक से सुने, मौके बार बार नहीं मिलते हैं। बरसात हो रही है, आकाश की तरफ से बूंदें गिर रही हैं। देखा होगा, कानों से सुना होगा, बहुत गड़गड़ाहट की आवाज आती है, जिसे कहते हैं बिजली कौंधती है। जो लोग अपने घरों में कोठरियों में बंद होते हैं, आवाज तो उनके कानों तक जाती है, अगर कान सुनने का काम नहीं कर पा रहे तो वो भी नहीं सुन पा रहे। गड़गड़ाहट की आवाज होती है, बिजली कौंधती है, महलों में घरों में बंद है, आवाज तो उनके कानों में गई, लेकिन बिजली की कौंध उन्हें दिखाई नहीं दी, क्योंकि वो चार दीवारी में बंद है। जो चार दीवारी से बाहर है, खुले आकाश में है, वो बिजली की गड़गड़ाहट को सुन भी रहा है, और जो चमक है बिजली की उसे देख भी रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इसी प्रकार समय के सदगुरु परमात्मा को कहते हैं, हाड़ मास वाले को नहीं। समय का सदगुरु जब प्राकट्य करता है तब क्या होता है? सत्य की चमक कौनती है, उसके शरीर से ही कौनती, उसकी जुबान से ही सत्य की आवाज होती है, उसके घट से ही, शरीर से ही परम प्रकाश, परम ऊर्जा, परम अग्नि के रूप में चमक पैदा होती है। वाणी भी ओतप्रोत होती है। जिनके अंदर भक्ति भावना है वो सुनते भी हैं और दीदार भी करते हैं, बाकी के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। आप लोग जहां भी आयोजन होता है, समय काल परिस्थितियों को देखें। कार्यकर्ता कमेटी से सौभाग्यशाली लोग हैं, किस्मत वाले हैं। संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में क्या बोला है, क्या लिखा है, क्या अंकन किया। संत गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में अंकन किया है, संत समागम हरि कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी तो राम जी के अनुयायी थे, हरि का नाम क्यों ले रहे हैं, हरि का जिक्र क्यों कर रहे हैं? आप लोगों ने आज तक समझने का प्रयास किया? हमने आपको, हम भले ही हरकारा चौकीदार बन के काम करते हैं, हमने आज तक किसी को लकीर का फकीर नहीं बनाया है। हमने आपको जीवित परमात्मा दिया है, जिंदा परमात्मा दिया है। बात गुरु की होती है, हमने आपको परम सदगुरु हरि परमात्मा ही तो आपका मार्गदर्शन करते हैं। उसके बावजूद भी अगर आप लोग उल्टे रास्ते जाएंगे, अपने कर्म से ही गिर जाएंगे, अपने विचारों से गिर जाएंगे, कुछ भी करो, नारायण साकार हरि का विधान है, विधाता का विधान है, करनी का भोग तो भोगना ही पड़ेगा। बचाव संभव नहीं होता है, मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है।
भली भांति जानते हो, पिताजी के पिताजी चिल्लाते रहे, मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे लड़की दामाद, तमाम संबंध होते हैं। मेरा फार्म हाउस, मेरी कोठी, मेरी हवेली, मेरे कारखाने, मेरे मिल, मेरा पद, बैंक में मेरे बैंक अकाउंट, चिल्लाते रहे। तन से प्राणवायु निकली, एक कतरा भी साथ नहीं लेते, न कोई साथ गया। जिन्हें अपना मानते थे वो भी कोई साथ नहीं गया। तो श्रीमान जी सब कुछ प्रत्यक्ष में सामने है, प्रत्यक्ष में सामने है। कितने सौभाग्यशाली हैं कमेटी के सदस्य। आपका भी अतीत अच्छा है, अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य। सत्व की सत्व प्रधान आत्मा न होते तो श्रीमान जी इस सत्य के साथ में आपका आना संभव नहीं था। कितने सौभाग्यशाली हैं आप, कितने परम सौभाग्यशाली हैं आप। जुबान बखान नहीं कर सकती। आप संसारिक दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक 20 वर्षों से हमें सुनते आ रहे हैं। भिन्न भिन्न प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में जहां जाने का मौका मिलता है, हमने कहीं ढोंग किया है, पाखंड किया है, आडंबर किया है, अंधविश्वास किया, ढकोसला किया है। हमने किसी कंचन कामनी को लूटा है आज तक, किसी को धोखा दिया है। क्यों? ये सत्य का मार्ग है, सत्य का मार्ग है। यहाँ सत्कर्म में लगाया जाता है, यहाँ लूटने का कोई प्रावधान नहीं। क्यों? गीता क्या कहती है? गीता ज्ञानदाता ने गीता में क्या कहा है? तू जिसको भजेगा, जैसा करेगा, उसी गति को प्राप्त होगा। तू भीख मांगेगा तो तुझे भी महादुर्गति के तहत पशु बनकर, क्या क्या बनकर खामियाजा भोगना ही पड़ेगा। ये गीता में जाके पढ़ लेना, गीता में प्रसंग आया है, यहां तक आया है। जिसकी पूजा करेगा उसी को ही प्राप्त होगा। ये गीता का प्रसंग है। हम तो आपके सामने आज की बात रखते हैं। अभी की बात रखते हैं। समझना न समझना आपका अपना काम है। इसलिए तनिक क्षण पहले हमारे द्वारा कहा गया था, आप कितने ज्ञानी ध्यानी हैं, कितने ही बुद्धिमान हैं, तनिक समय के लिए खाली हो जाओ। खाली होने पर ही किसी बर्तन को भरा जा सकता है। अगर बर्तन पहले से भरा हुआ है तो उसमें दूसरा नहीं डाला जा सकता। ये शरीर आपका एक बर्तन है, जो इसमें भर लिया है वही निकलेगा। संत मत कहता है, संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए, बांस भांस और मिश्री एक ही भाव दिखाए।
सोसाइटी का ध्यान दो, और ध्यान देना चाहिए। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय।